रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। केवल हमने मत, पंथ, धर्म, जाति का प्रतीक समझ लिया और इसको किसी एक समुदाय की रोजी रोटी का साधन बना करके ये करना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ तो यज्ञ कर लिया, मृत्यु हो गई तो हवन कर लिया। तो इसी प्रकार से यज्ञ के महत्व को नहीं बताया गया। और वास्तविकता तो ये है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या से या एक बहुत बड़े समुदाय से यज्ञ के अधिकार को भी कुछ लोगों ने छीन लिया था कि यज्ञ करना और वेद पढ़ना कुछ लोगों का ही अधिकार है। बिजनौर के समीपवर्ती गांव सोहड़ी में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में यजमान के रूप में संदीप कुमार अपनी पत्नी के साथ मौजूद रहे और मंत्रोच्चारण करने के लिए संस्कृत महाविद्यालय लाक्सा गृह बरनावा से आचार्य अरविंद योगी जी ने मंत्रोच्चारण किया। इस मौके पर गांव के कई महिलाएं और पुरुष भी इसके भागीदार बने, जिन्होंने यज्ञ की वेदी में आहुतियां देकर अपनी मंगल कामना की, विश्व शांति के लिए कामनाएं की। 26 दिसंबर को शुरू हुए इस यज्ञ का समापन 28 दिसंबर की सुबह पूर्ण आहुति के साथ किया गया। इस मौके पर आचार्य अरविंद योगी ने यज्ञ का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि यज्ञ कोई धर्म, कर्म या मत पंथ से जुड़ा कोई क्रिया नहीं है, यह एक संपूर्ण चिकित्सा है। हम यज्ञ में आहुति के रूप में जो भी सुगंधित सामग्रियों को देते हैं, आहुति देते हैं, जिन भी सामग्रियों की, वो सामग्री अग्नि के संपर्क में आकर अणुओं में टूट जाती है और वातावरण में फैलकर फिर हमें दूसरे रूप में प्राप्त होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस सृष्टि के लिए और पूरे वायुमंडल के लिए लाभदायक होती हैं। उन्होंने यज्ञ में उपस्थित यजमान और आहुति देने वाले समस्त ग्रामवासियों को यज्ञ का महत्व समझाते हुए बताया कि यज्ञ करने से हमारा सिर्फ वायुमंडल ही शुद्ध नहीं होता, बल्कि हमारा मन का भी शुद्धिकरण होता है। और जब मन शुद्ध होता है तो हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं, और विचार शुद्ध होते हैं तो हम अच्छा कर्म करते हैं और फिर हमें फल भी अच्छे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने यज्ञ को इस सृष्टि में बहुत ही जरूरी बताया। राष्ट्रीय पंचायत से बात करते हुए आचार्य योगी जी यज्ञ के बारे में क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं। केवल हमने मत, पंथ, धर्म, जाति का प्रतीक समझ लिया और इसको किसी एक समुदाय की रोजी रोटी का साधन बना करके ये करना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ तो यज्ञ कर लिया, मृत्यु हो गई तो हवन कर लिया। तो इसी प्रकार से यज्ञ के महत्व को नहीं बताया गया। और वास्तविकता तो ये है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या से या एक बहुत बड़े समुदाय से यज्ञ के अधिकार को भी कुछ लोगों ने छीन लिया था कि यज्ञ करना और वेद पढ़ना कुछ लोगों का ही अधिकार है, जबकि ऋषि दयानंद ने आकर के ये यज्ञ कराना, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और यज्ञ से बढ़कर के संसार का उपकार करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा अच्छा विचार भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। क्योंकि जितने भी बढ़िया काम है उन सबका नाम यज्ञ है। वो भी यज्ञ है, सर्वेशाम अनुकूलनीयम सुखम। जिस काम के करने से मुझे भी सुख आए और आपको भी सुख आए, उनको भी सुख आए, ऐसी की जाने वाली सभी क्रियाएं जो है, कर्म जो है, वो यज्ञ के अंतर्गत आता है। परोपकार के काम भी अंतर्गत आता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मूल कि ये जो अग्निहोत्र है, हवन हम क्यों करते हैं? विशेष रूप से हवन इसलिए करते हैं कि जितनी भी गंदगी हम करते हैं, मल से, मूत्र से, विचार से, पसीने से, उतनी सुगंधी करना केवल हमारा कर्तव्य है और ये हमारा धर्म है। धर्म ही कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। धर्म कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं रहता। धर्म रहता है मनुष्य की इंद्रियों में रहता है। और हम अपने इंद्रियों से यथायोग बरतें। हम अपनी इंद्रियों से जितनी गंदगी वायुमंडल को परोस रहे हैं, विचार के माध्यम से जितनी गंदगी वायुमंडल को परोस रहे हैं, तो उसको पवित्र और शुद्ध करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो अग्नि के अंदर है। क्योंकि अग्नि एनर्जी है, अग्नि ऊर्जा है, और दुनिया के जितने भी काम चलते हैं वो ऊर्जा से चलते हैं। बिना ऊर्जा से कोई नहीं चलता।
जब हम इसमें पदार्थ लेकर के आहुति प्रदान करते हैं, मैं साइंस की बात करता हूँ, क्योंकि यज्ञ जो प्रक्रिया माननीय, जो यज्ञ विज्ञान की कसौटी पर या जो कर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता हो, वो मेरे लिए होता है कि सबके लिए होता है? वो कर्म सबके लिए ग्राह्य होता है।